प्रकाश की प्रकृति एवं चाल पर 25 MCQ प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? उत्तर विद्युत चुंबकीय तरंग। व्याख्या प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है, इसलिए यह यांत्रिक नहीं बल्कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रश्न निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? उत्तर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। व्याख्या निर्वात में प्रकाश का वेग स्थिर होता है और इसका मान c बराबर 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रश्न प्रकाश की द्वैध प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर आइंस्टाइन। व्याख्या प्रकाश में कण तथा तरंग दोनों जैसी प्रकृति पाई जाती है, इसे द्वैध प्रकृति कहा जाता है। प्रश्न फोटॉन किसका वाहक कण है? उत्तर प्रकाश। व्याख्या फोटॉन निर्भर कण होता है जो ऊर्जा वहन करता है और प्रकाश का मूलभूत कण माना जाता है। प्रश्न प्रकाश की तरंग प्रकृति को किस प्रयोग ने सिद्ध किया? उत्तर यंग का द्विछिद्र प्रयोग। व्याख्या यंग के प्रयोग में व्यतिकरण दिखाई देता है जो केवल तरंगों का गुण है। प्रश्न फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव किससे संबंधित है? उत्तर प्रकाश की कण प्रकृति से। व्याख्या फोटॉन धातु की सतह पर टकराते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, यह कण गुण दर्शाता है। प्रश्न कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? उत्तर बैंगनी। व्याख्या कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग अधिक अपवर्तन का अनुभव करता है, बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम है। प्रश्न किस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है? उत्तर घने माध्यम में। व्याख्या अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। प्रश्न इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रक्रिया मुख्य है? उत्तर विक्षेपण। व्याख्या सफेद सूर्य प्रकाश बूंदों में प्रवेश कर 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रश्न प्रकाश वर्ष किसका माप है? उत्तर दूरी। व्याख्या 1 वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रश्न किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है? उत्तर लाल। व्याख्या लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है, इसलिए यह सबसे कम विचलित होता है। प्रश्न प्रकाश के परावर्तन का नियम किस पर आधारित है? उत्तर तरंग के पथ पर। व्याख्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है जो तरंग के पथ पर निर्भर है। प्रश्न किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? उत्तर प्रकाश की चाल पर। व्याख्या अपवर्तनांक समानुपाती होता है निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में चाल के अनुपात से। प्रश्न नीला आकाश दिखाई देने का कारण? उत्तर रैले प्रकीर्णन। व्याख्या कम तरंगदैर्ध्य वाला नीला रंग अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए आकाश नीला दिखता है। प्रश्न सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? उत्तर प्रकीर्णन। व्याख्या लंबा मार्ग होने के कारण लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रश्न फाइबर ऑप्टिक में कौन सा सिद्धांत उपयोग होता है? उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या प्रकाश फाइबर के भीतर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर चलता रहता है। प्रश्न किसी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? उत्तर परावर्तित प्रकाश पर। व्याख्या जो रंग हमारी आंखों तक परावर्तित होकर पहुंचता है वही रंग वस्तु का प्रतीत होता है। प्रश्न प्रकाश में ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? उत्तर आवृत्ति। व्याख्या फोटॉन की ऊर्जाई बराबर hν होती है जो आवृत्ति के अनुपात में होती है। प्रश्न कौन सा मॉडल प्रकाश को कण और तरंग दोनों मानता है? उत्तर क्वांटम मॉडल। व्याख्या इस मॉडल में प्रकाश की द्वैध प्रकृति को समझाया जाता है। प्रश्न लेजर प्रकाश कैसा होता है? उत्तर एक रंगी और समकालिक। व्याख्या लेजर प्रकाश में सभी तरंगें एक ही दिशा और एक ही आवृत्ति में होती हैं। प्रश्न इंटरफेरेंस किस गुण को सिद्ध करता है? उत्तर तरंग प्रकृति। व्याख्या व्यतिकरण केवल तरंगों में होता है, कणों में नहीं। प्रश्न ध्रुवण किसकी विशेषता है? उत्तर अनुप्रस्थ तरंग। व्याख्या ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ है। प्रश्न प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? उत्तर निर्वात में। व्याख्या कोई माध्यम अवरोध नहीं देता, इसलिए प्रकाश का वेग अधिकतम होता है।
प्रश्न प्रकाश का वक्र पथ में चलना किसका उदाहरण है? उत्तर अपवर्तन। व्याख्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की चाल बदलती है, जिससे वह मुड़ जाता है। प्रश्न सूर्य का प्रकाश सफेद होने का कारण? उत्तर विभिन्न तरंगदैर्ध्यों का सम्मिश्रण। व्याख्या सातों रंग मिलकर सफेद प्रकाश बनाते हैं। प्रकाश का परावर्तन 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न परावर्तन क्या है? उत्तर प्रकाश का सतह से टकराकर वापस लौटना। व्याख्या जब प्रकाश किसी पॉलिश या अपारदर्शी सतह से टकराता है और उसी माध्यम में लौट आता है, इसे परावर्तन कहते हैं। प्रश्न परावर्तन के नियम कितने होते हैं? उत्तर 2। व्याख्या पहला आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है और दूसरा आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब एक ही समतल में होते हैं। प्रश्न आपतन कोण किसके बीच मापा जाता है? उत्तर आपतित किरण और अभिलंब के बीच। व्याख्या कोण हमेशा किरण और सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच मापे जाते हैं। प्रश्न समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? उत्तर आभासी, सीधा और समान आकार का। व्याख्या समतल दर्पण वस्तु का सीधा और उतने ही आकार का प्रतिबिंब देता है जो वास्तविक नहीं होता। प्रश्न दर्पण सूत्र किस प्रकार के दर्पणों पर लागू होता है? उत्तर अवतल और उत्तल दर्पण। व्याख्या दर्पण सूत्र एक अपनेट संबंध सूत्र है जो गोलाकार दर्पणों पर लागू होता है। प्रश्न अवतल दर्पण द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तर फोकस पर। व्याख्या अनंत से आने वाली किरणें धुरी के समानांतर होती हैं और अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलती हैं। प्रश्न अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? उत्तर वास्तविक। व्याख्या अवतल दर्पण की परावर्तित किरणें वास्तव में एक बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए इसका फोकस वास्तविक होता है। प्रश्न उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? उत्तर आभासी। व्याख्या उत्तल दर्पण की परावर्तित किरणें पीछे से आती प्रतीत होती हैं, इसलिए फोकस आभासी होता है। प्रश्न उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तर आभासी, सीधा और छोटा। व्याख्या उत्तल दर्पण हमेशा छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। प्रश्नकारों में पीछे देखने वाला दर्पण कौन सा होता है? उत्तर उत्तल दर्पण। व्याख्या उत्तल दर्पण बड़ा दृश्य क्षेत्र दिखाता है, इसलिए वाहन में इसका उपयोग होता है। प्रश्न अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? उत्तर शेविंग और मेकअप दर्पण। व्याख्या यह निकट की वस्तु को बड़ा दिखाता है, इसलिए विस्तृत देखने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न परावर्तन में किस मात्रा का संरक्षण होता है? उत्तर आवृत्ति। व्याख्या परावर्तन में प्रकाश का माध्यम नहीं बदलता, इसलिए आवृत्ति भी नहीं बदलती। प्रश्न सतह यदि खुरदरी हो तो किस प्रकार का परावर्तन होता है? उत्तर विकसित परावर्तन। व्याख्या खुरदरी सतह किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला देती है, इसे अनियमित या विकसित परावर्तन कहते हैं। प्रश्न चिकनी सतह पर किस प्रकार का परावर्तन होता है? उत्तर नियमित परावर्तन। व्याख्या सभी किरणें समानांतर दिशा में परावर्तित होती हैं, जिससे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न दर्पण में छवि उल्टी क्यों दिखाई देती है? उत्तर बाएं दाएं का अदला बदली होना। व्याख्या दर्पण में बाएं दाएं बदल जाते हैं, लेकिन ऊपर नीचे नहीं बदलते। प्रश्न अवतल दर्पण मुख्यतः किस वस्तु को बड़ा दिखाता है? उत्तर निकट की वस्तु। व्याख्या जब वस्तु दर्पण और फोकस के बीच होती है तो बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न दर्पण सूत्र में दूरी किस चिन्ह के साथ ली जाती है? उत्तर साइन कन्वेंशन के अनुसार। व्याख्या मुख्य अक्ष के बाएं दिशा को ऋणात्मक और दाएं को धनात्मक मानते हैं। प्रश्न उत्तल दर्पण में फोकस दूरी उत्तर धनात्मक। व्याख्या साइन कन्वेंशन के अनुसार फोकस दर्पण के पीछे होता है, इसलिए धनात्मक माना जाता है। प्रश्न अवतल दर्पण में फोकस दूरी उत्तर ऋणात्मक। व्याख्या फोकस दर्पण के आगे बनता है, इसलिए ऋणात्मक लेते हैं।
प्रश्न उत्तल दर्पण का उपयोग सुरक्षा उपकरणों में क्यों होता है? उत्तर विस्तृत दृश्य क्षेत्र देता है। व्याख्या यह बड़ी एरिया को दिखाता है जिससे मोड़ या पार्किंग में सुरक्षा रहती है। प्रश्न अवतल दर्पण किस स्थिति में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब देता है? उत्तर जब वस्तु फोकस के बाहर रखी हो। व्याख्या फोकस और केंद्र के बीच या उससे बाहर वस्तु रखने पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न दर्पण में छवि का ओरिएंटेशन किस पर निर्भर करता है? उत्तर परावर्तन के नियमों पर। व्याख्या आपतन कोण और परावर्तन कोण के अनुसार छवि की स्थिति निर्धारित होती है। प्रश्न अगर आपतन कोण बढ़ाया जाए तो परावर्तन कोण उत्तर बढ़ेगा। व्याख्या आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इसलिए दोनों समान रूप से बढ़ते हैं। प्रश्न सतह पर आपतित किरण का अभिलंब से बड़ा कोण किसे दर्शाता है? उत्तर अधिक विचलन। व्याख्या अभिलंब से कोण जितना बड़ा होगा किरण उतनी अधिक तिरछी टकराएगी। उत्तर और व्याख्या। प्रश्न अपवर्तन क्या है? उत्तर प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ना। व्याख्या जब प्रकाश की चाल बदलती है तो उसका पथ भी बदल जाता है, इसी को अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रकाश की चाल का बदलना। व्याख्या घने माध्यम में प्रकाश की गति धीमी और विरल माध्यम में तेज होती है, इसी के कारण किरण मुड़ती है। प्रश्न कौन सा नियम अपवर्तन को दर्शाता है? उत्तर स्नेल का नियम। व्याख्या स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात स्थिर होता है। प्रश्न अपवर्तनांक किसका अनुपात है? उत्तर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। व्याख्या अपवर्तनांक n बराबर c भागे v होता है। प्रश्न किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? उत्तर हीरा। व्याख्या हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होता है, इसलिए इसमें चाल सबसे कम होती है। प्रश्न प्रिज्म में सफेद प्रकाश का विचलन किसके कारण होता है? उत्तर विभंजन। व्याख्या हर रंग का अपवर्तनांक अलग होने से वह अलग कोण पर मुड़ता है। प्रश्न पानी में डूबी वस्तु वास्तविक से कम गहरी क्यों दिखती है? उत्तर परावर्तित प्रकाश का ऊपर की ओर मुड़ जाना। व्याख्या पानी से बाहर आने पर किरणें अपवर्तित होकर ऊपर की ओर मुड़ती हैं, जिससे गहराई कम प्रतीत होती है। प्रश्न लेंस में छवि बनना किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्तर अपवर्तन। व्याख्या लेंस प्रकाश को दो सतहों से अपवर्तित करके छवि बनाते हैं। प्रश्न पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? उत्तर जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। व्याख्या और प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा हो। प्रश्न फाइबर ऑप्टिक्स में कौन सा प्रभाव उपयोग होता है? उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या प्रकाश फाइबर की दीवारों से टकराकर बार बार परावर्तित होकर आगे बढ़ता है। प्रश्न क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है? उत्तर दो माध्यमों के अपवर्तनांक पर। व्याख्या अपवर्तनांक जितना अधिक अंतर होगा क्रांतिक कोण उतना कम होगा। प्रश्न इंद्रधनुष बनने में कौन सी प्रक्रिया मुख्य है? उत्तर अपवर्तन और विभंजन। व्याख्या बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। प्रश्न मृगतृष्णा किसका उदाहरण है? उत्तर अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या गर्म हवा में अपवर्तनांक कम होने से किरणें ऊपर की ओर मुड़ती हैं। प्रश्न कौन सा रंग सबसे अधिक अपवर्तित होता है? उत्तर बैंगनी। व्याख्या बैंगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रश्न कौन सा रंग सबसे कम अपवर्तित होता है? उत्तर लाल। व्याख्या लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। कोई वस्तु पानी में तिरछी क्यों दिखाई देती है? उत्तर किरणों के मुड़ने के कारण। व्याख्या किरणें पानी से हवा में आते समय अपवर्तित होकर ऊपर उठती हैं।
प्रश्न वास्तविक गहराई और प्रकट गहराई का अनुपात किसके बराबर होता है? उत्तर अपवर्तनांक। व्याख्या n बराबर वास्तविक गहराई भागे प्रकट गहराई। प्रश्न हवा से कांच में जाने पर प्रकाश का कोण उत्तर घटता है। व्याख्या कांच घना माध्यम है, इसलिए किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है। प्रश्न कांच से हवा में जाने पर प्रकाश का कोण उत्तर बढ़ता है। व्याख्या विरल माध्यम में किरण अभिलंब से दूर मुड़ती है। प्रश्न रेनबो में लाल रंग सबसे ऊपर क्यों दिखता है? उत्तर कम विचलन। व्याख्या लाल का विचलन सबसे कम होने से वह ऊपरी दिशा में जाता है। प्रश्न पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? उत्तर 1.33। व्याख्या अर्थात प्रकाश की चाल पानी में निर्वात की अपेक्षा 1.33 गुना धीमी होती है। प्रश्न किस माध्यम के बदलने पर कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? उत्तर आवृत्ति। व्याख्या तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं। प्रश्न ग्लास स्लैब में किरण का पथ कैसा होता है? उत्तर समानांतर विस्थापित। व्याख्या दोनों सतहों से अपवर्तन के बाद किरण समानांतर निकलती है, लेकिन थोड़ी खिसक जाती है। प्रश्न लेंस सूत्र किस पर आधारित है? उत्तर अपवर्तन के नियम। व्याख्या लेंस दो अपवर्तक सतहों का संयोजन है, इसलिए इसका सूत्र अपवर्तन पर आधारित है। प्रश्न ज्यामितीय प्रकाशिकी में अपवर्तन का महत्व। उत्तर छवि निर्माण को समझना। व्याख्या लेंस, प्रिज्म, फाइबर, ऑप्टिकल उपकरण ऑल अपवर्तन पर आधारित हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? उत्तर जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। व्याख्या और प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रहा हो, तभी किरण पूरी तरह वापस लौट आती है। प्रश्न पूर्ण आंतरिक परावर्तन का आवश्यक पहला शर्त। उत्तर प्रकाश घने माध्यम से विरल माध्यम में जाए। व्याख्या जैसे जल से वायु, कांच से वायु। प्रश्न दूसरी शर्त क्या है? उत्तर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। व्याख्या क्रांतिक कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, इससे अधिक होने पर किरण परावर्तित होती है। प्रश्न क्रांतिक कोण किस पर निर्भर करता है? उत्तर दो माध्यमों के अपवर्तनांक पर। व्याख्या घने माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा, क्रांतिक कोण उतना कम होगा। प्रश्न फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर चलता है? उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या फाइबर की दीवारों से टकराकर प्रकाश लगातार भीतर ही परावर्तित होता रहता है। प्रश्न हीरे में पूर्ण आंतरिक परावर्तन अधिक क्यों होता है? उत्तर कम क्रांतिक कोण। व्याख्या हीरे का अपवर्तनांक लगभग 2.42 होने से क्रांतिक कोण लगभग 24 डिग्री होता है, जिससे प्रकाश आसानी से फंस जाता है। प्रश्न मृगतृष्णा किसकी वजह से बनती है? उत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या गर्म हवा विरल होती है, इसलिए किरणें ऊपर की ओर मुड़ती हैं और पानी जैसा भ्रम होता है। प्रश्न जल में क्रांतिक कोण लगभग कितना होता है? उत्तर 48 डिग्री। व्याख्या जल का अपवर्तनांक 1.33 होने से क्रांतिक कोण लगभग 48 डिग्री निकलता है। प्रश्न किस उपकरण में प्रकाश का नुकसान न्यूनतम होता है? उत्तर ऑप्टिकल फाइबर। व्याख्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण किरण बाहर नहीं निकलती। प्रश्न क्लिनोस्कोपिक मिराज परिघटना किस क्षेत्र में आम है? उत्तर रेगिस्तान व गर्म सड़कों पर। व्याख्या तापमान के अंतर से वायु की परतें बनती हैं और किरणें परावर्तित हो जाती हैं। प्रश्न जल सतह के नीचे से ऊपर देखने पर हवा धुंधली क्यों दिखती है? उत्तर क्रांतिक कोण पर अपवर्तन 90 डिग्री पर होता है। व्याख्या इससे ऊपर का दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता। प्रश्न मछलियां पानी से बाहर की वस्तुओं को कैसे देखती हैं? उत्तर अपवर्तन और परावर्तन दोनों से। व्याख्या क्रांतिक कोण से कम होने पर किरणें अपवर्तित होती हैं और अधिक होने पर परावर्तित हो जाती हैं।
प्रश्न ध्यान रखने योग्य मात्रा जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में बदलती नहीं। उत्तर आवृत्ति व्याख्या माध्यम बदलने पर तरंगदैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति नहीं। प्रश्न पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित उपकरण। उत्तर एंडोस्कोप व्याख्या फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से शरीर के अंदर की छवियां ली जाती हैं। प्रश्न हीरा अधिक चमकदार क्यों दिखता है। उत्तर अत्यधिक आंतरिक परावर्तन व्याख्या कम क्रांतिक कोण के कारण प्रकाश बाहर निकलने के बजाय कई बार भीतर उछलता है। प्रश्न क्रांतिक कोण किसके बढ़ने पर घटता है। उत्तर घने माध्यम के अपवर्तनांक के बढ़ने पर व्याख्या अपवर्तनांक अधिक होने का मतलब किरण के लिए बाहर निकलना कठिन होता है। प्रश्न जल से कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों नहीं होता। उत्तर प्रकाश विरल से घने माध्यम में जा रहा है, व्याख्या इस स्थिति में आंतरिक परावर्तन संभव नहीं। प्रश्न ऑप्टिकल फाइबर का मुख्य कार्य। उत्तर सूचना को प्रकाश रूप में भेजना, व्याख्या प्रकाश की किरण कई बार परावर्तित होकर लंबी दूरी तक यात्रा करती है। प्रश्न टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शब्द किसने गढ़ा। उत्तर स्नेल व्याख्या अपवर्तन के नियम देने वाले वैज्ञानिक ने ही इस घटना का वर्णन किया। प्रश्न कांच में क्रांतिक कोण पानी की तुलना में कम क्यों होता है। उत्तर अपवर्तनांक अधिक, व्याख्या कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है, जिससे क्रांतिक कोण कम हो जाता है। प्रश्न वायु में क्रांतिक कोण क्यों नहीं होता। उत्तर वायु सबसे विरल माध्यम है, व्याख्या इससे भी विरल माध्यम नहीं है, इसलिए क्रांतिक कोण परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रश्न पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तित किरण। उत्तर पूरी तरह वापस लौटती है, व्याख्या इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता। प्रश्न जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो। उत्तर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, व्याख्या यह क्रांतिक अवस्था कहलाती है। प्रश्न सागर की सतह पर दूर के जहाज ऊपर उठे हुए क्यों दिखते हैं। उत्तर तापमान परिवर्तन से अपवर्तन और परावर्तन, व्याख्या वायु परतों में तापांतर किरणों को ऊपर की ओर मोड़ता है। प्रश्न फाइबर ऑप्टिक केबल में क्लैडिंग का काम। उत्तर प्रकाश को बाहर जाने से रोकना, व्याख्या क्लैडिंग का अपवर्तनांक कोर से कम होता है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न लेंस क्या है। उत्तर दो अपवर्तक सतहों से बना ऑप्टिकल माध्यम, व्याख्या लेंस प्रकाश को दो सतहों से अपवर्तित करके छवि बनाता है, इसलिए यह अपवर्तन पर आधारित उपकरण है। प्रश्न उत्तल लेंस को किस नाम से जाना जाता है। उत्तर अभिसारी लेंस, व्याख्या उत्तल लेंस समानांतर किरणों को पास लाकर एक बिंदु पर मिलाता है। प्रश्न अवतल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तर अपसारी लेंस, व्याख्या अवतल लेंस समानांतर किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है। प्रश्न लेंस का फोकस किस प्रकार का होता है। उत्तर उत्तल का वास्तविक और अवतल का आभासी, व्याख्या उत्तल लेंस में किरणें वास्तव में मिलती हैं, जबकि अवतल में पीछे से आती प्रतीत होती हैं। प्रश्न लेंस की फोकस दूरी किसका माप है। उत्तर किरणों के अभिसरण या अपसरण की क्षमता, व्याख्या फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस उतना ही शक्तिशाली होगा। प्रश्न लेंस सूत्र क्या है। उत्तर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, व्याख्या यह सूत्र सभी पतले लेंसों पर लागू होता है। प्रश्न लेंस में वस्तु की दूरी किस चिन्ह में ली जाती है। उत्तर ऋणात्मक, व्याख्या वस्तु हमेशा लेंस के बाएं रखी जाती है, इसलिए यू ऋणात्मक माना जाता है। प्रश्न उत्तल लेंस में अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उत्तर फोकस पर, व्याख्या समानांतर किरणें लेंस से गुजरकर फोकस पर मिलती हैं। उत्तल लेंस में वस्तु फोकस और लेंस के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तर आभासी, बड़ा और सीधा, व्याख्या क्योंकि किरणें पीछे की ओर विस्तारित करने पर मिलती हैं। प्रश्न अवतल लेंस में छवि हमेशा कैसी बनती है। उत्तर सीधी, छोटी और आभासी, व्याख्या अवतल लेंस कभी भी वास्तविक छवि नहीं बनाता।
प्रश्न लेंस की शक्ति किस इकाई में मापी जाती है? उत्तर डायोप्टर। व्याख्या शक्ति बराबर 1/फोकस दूरी मीटर में। प्रश्न सकारात्मक डायोप्टर किस लेंस की विशेषता है? उत्तर उत्तल लेंस। व्याख्या उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी शक्ति धनात्मक होती है। प्रश्न नकारात्मक डायोप्टर किस लेंस में होता है? उत्तर अवतल लेंस। व्याख्या प्रश्न नकारात्मक डायोप्टर किस लेंस में होता है? उत्तर अवतल लेंस। व्याख्या अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। प्रश्न लेंस में अपवर्तन कितनी बार होता है? उत्तर 2 बार। व्याख्या एक बार प्रवेश पर और दूसरी बार निकास पर। प्रश्न लेंस मोटा होने पर फोकस दूरी उत्तर घटती है। व्याख्या मोटे लेंस में अपवर्तन अधिक होता है, जिससे किरणें जल्दी अभिसरित होती हैं। प्रश्न उत्तल लेंस की छवि कब उल्टी बनती है? उत्तर जब वस्तु फोकस से बाहर हो। व्याख्या फोकस से बाहर रखने पर वास्तविक और उल्टी छवि मिलती है। प्रश्न लेंस में आवर्धन किसके बराबर होता है? उत्तर प्रतिबिंब दूरी भागे वस्तु दूरी। व्याख्या m बराबर v भागे u से पता चलता है कि छवि बड़ी है या छोटी। प्रश्न उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? उत्तर आँख का चश्मा, कैमरा, माइक्रोस्कोप। व्याख्या यह वस्तुओं को बड़ा और स्पष्ट दिखाने में सक्षम होता है। प्रश्न अवतल लेंस का उपयोग किस में होता है? उत्तर निकट दृष्टि दोष। व्याख्या अवतल लेंस किरणों को फैलाकर फोकस को पीछे खिसकाता है। प्रश्न दूरबीन का मुख्य लेंस कौन सा होता है? उत्तर उत्तल लेंस। व्याख्या यह दूर की वस्तुओं की वास्तविक छवि बनाता है। प्रश्न प्रकाश का लेंस से गुजरते समय रंगों का अलग होना। उत्तर विभंजन। व्याख्या अलग अलग रंग अलग अलग कोण से अपवर्तित होते हैं। प्रश्न जब लेंस को पानी में डुबोया जाए तो उसकी शक्ति उत्तर कम हो जाती है। व्याख्या पानी और कांच के अपवर्तनांक का अंतर कम होने से अपवर्तन घटता है। प्रश्न लेंस द्वारा बनने वाली अवास्तविक छवि की खासियत। उत्तर स्क्रीन पर नहीं पकड़ी जा सकती। व्याख्या आभासी छवि केवल आंख से दिखती है। प्रश्न अवतल लेंस में किरणें किस ओर से आती प्रतीत होती हैं? उत्तर फोकस से। व्याख्या अपसारी किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर वे फोकस से निकलती प्रतीत होती हैं। प्रश्न मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तर उत्तल लेंस। व्याख्या नेत्र लेंस प्रकाश को अपवर्तित कर रेटिना पर वास्तविक उल्टी छवि बनाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या। प्रश्न वर्ण विक्षेपण क्या है? उत्तर सफेद प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन। व्याख्या जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण अलग अलग कोण से मुड़ता है। प्रश्न वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? उत्तर प्रत्येक रंग का अपवर्तनांक अलग होना। व्याख्या अपवर्तनांक अधिक होने वाले रंग अधिक मुड़ते हैं और कम वाले कम। प्रश्न सफेद प्रकाश को सबसे पहले किसने विभाजित किया? उत्तर न्यूटन। व्याख्या न्यूटन ने प्रिज्म द्वारा 7 रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाया था। प्रश्न विभिन्न रंगों के प्रकाश को क्या कहते हैं? उत्तर वर्णक्रम। व्याख्या इसे स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, जिसमें लाल से बैंगनी तक सभी रंग होते हैं। प्रश्न कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? उत्तर बैंगनी। व्याख्या बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रश्न कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? उत्तर लाल। व्याख्या लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए अपवर्तन कम होता है।
प्रश्न इंद्रधनुष बनने में प्रमुख प्रक्रिया। उत्तर वर्ण विक्षेपण। व्याख्या जल की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं और प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित करती हैं। प्रश्न स्पेक्ट्रम में रंगों का सही क्रम। उत्तर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। व्याख्या इसे विबगियर क्रम भी कहा जाता है। प्रश्न वर्ण विक्षेपण किस प्रकार के प्रिज्म में अधिक होता है। उत्तर उच्च अपवर्तनांक वाले प्रिज्म। व्याख्या अपवर्तनांक जितना अधिक, रंगों का अलगाव उतना ही अधिक। प्रश्न प्रकाश का कौन सा गुण बदलने से वर्ण विक्षेपण होता है। उत्तर तरंगदैर्ध्य। व्याख्या हर रंग का तरंगदैर्ध्य अलग होता है जिससे अपवर्तन भी अलग होता है। प्रश्न जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे नीचे मिलता है। उत्तर बैंगनी। व्याख्या बैंगनी सबसे अधिक विचलित होता है इसलिए नीचे की ओर मुड़ता है। प्रश्न जब सफेद प्रकाश प्रिज्म से निकलता है तो कौन सा रंग सबसे ऊपर होता है। उत्तर लाल। व्याख्या सबसे कम विचलित होने के कारण यह ऊपर की दिशा में जाता है। प्रश्न सूर्य का प्रकाश सफेद क्यों दिखाई देता है। उत्तर 7 रंगों का सम्मिश्रण। व्याख्या जब सभी रंग मिलते हैं तो सफेद प्रकाश बनता है। प्रश्न धनुषाकार स्पेक्ट्रम को बनाने वाला प्राकृतिक प्रिज्म। उत्तर जल की बूंद। व्याख्या वर्षा की बूंदें सूर्य प्रकाश को विभाजित और परावर्तित करती हैं। प्रश्न वर्ण विक्षेपण में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है। उत्तर आवृत्ति। व्याख्या माध्यम बदलने पर तरंगदैर्ध्य बदलता है लेकिन आवृत्ति नहीं। प्रश्न कांच का प्रिज्म लाल प्रकाश को कम मोड़ता है क्योंकि। उत्तर इसका अपवर्तनांक लाल के लिए कम होता है। व्याख्या अपवर्तनांक बढ़ने पर ही मुड़ना बढ़ता है। प्रश्न कांच प्रिज्म में किस रंग की चाल सबसे कम होती है। उत्तर बैंगनी। व्याख्या अपवर्तनांक सबसे अधिक होने से चाल कम होती है। प्रश्न वर्ण विक्षेपण का पता लगाने में प्रिज्म के साथ कौन सा उपकरण उपयोग होता है। उत्तर स्पेक्ट्रोस्कोप। व्याख्या स्पेक्ट्रोस्कोप रंगों का विस्तार स्पष्ट रूप से दिखाता है। प्रश्न इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर क्यों दिखता है। उत्तर कम विचलन। व्याख्या लाल प्रकाश कम मुड़ता है जिससे ऊपर और बाहर की तरफ दिखाई देता है। प्रश्न इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर की ओर क्यों होता है। उत्तर अधिक अपवर्तन। व्याख्या ज्यादा मुड़ने के कारण यह अंदर की तरफ रहता है। प्रश्न द्विवर्णीयता डिस्पर्शन किसका प्रमाण है। उत्तर अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। व्याख्या हर रंग अलग अलग चाल से चलता है। प्रश्न स्पेक्ट्रम को 2 भागों में बांटा जाता है। उत्तर दृश्य और अदृश्य। व्याख्या दृश्य में 7 रंग और अदृश्य में अवरक्त व पराबैंगनी शामिल होते हैं। प्रश्न क्यों प्रिज्म की जगह ग्लास स्लैब से वर्ण विक्षेपण नहीं होता। उत्तर दोनों सतहों पर विचलन बराबर और विपरीत। व्याख्या ग्लास स्लैब केवल समानांतर विस्थापन करता है, रंग अलग नहीं करता। प्रश्न प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस सिद्धांत का प्रमाण है। उत्तर प्रकाश की तरंग प्रकृति। व्याख्या तरंगदैर्ध्य के आधार पर रंगों का अलग होना तरंग गुण दर्शाता है। प्रश्न न्यूटन का कौन सा प्रयोग वर्ण विक्षेपण से संबंधित है। उत्तर प्रिज्म प्रयोग। व्याख्या न्यूटन ने 2 प्रिज्म उपयोग करके सिद्ध किया कि सफेद प्रकाश रंगों का मिश्रण है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण 25 MCQ। प्रश्न उत्तर और व्याख्या।